नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की पूर्व संध्या पर यानी शुरू होने से पहले हरियाणा में एक मामला चर्चा में आ गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक बार फिर बहुत शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वजह यह है कि बीते कुछ दिनों में हमारे खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन किया है और सबसे ज्यादा मेडल लाने वालों में हरियाणा का नाम आता है। हरियाणा का नाम आता है तो फिर हरियाणा की खेल नीति को लेकर चर्चा होती है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों ही अपनी अपनी खेल नीति को बेहतर बता रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। महंगाई, बेरोजगारी और ईडी के बाद अब हरियाणा में किसकी खेल नीति अच्छी है, इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। दोनों ही नेताओं ने अपनी खेल नीति को एक दूसरे से बेहतर बताया। हम हरियाणा की खेल नीति के विषय में चर्चा करें, उससे पहले आप दोनों नेताओं के बयान भी सुन लीजिए। खेल नीति तो हमारे समय की बनी हुई, लेकिन खेल नीति में बदलाव कर दिया इन्होंने। हमारे समय में मतलब लाओ पद पाओ की नीति बनी थी। कितने डीएसपी लगे, अब इन्होंने उसको खिलाड़ी को केवल सी और डी में नौकरी देने का फैसला किया है, ए बी में नहीं, सी और डी में। ये गलत है। वो तो जितना ऊंचा खिलाड़ी हो उतना ही ऊंचा पद देना चाहिए उसको, ताकि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़े। एक दूरी तक फेंकना जो उसकी बात है, तो पहले उन्हें गोल्ड मेडल लिया और पूरे देश का नाम रोशन किया। अब की बार सिल्वर मेडल है। तो टाइम पे कुछ खिलाड़ी, ऐसा नहीं है कि अगर जो स्थान मैंने प्राप्त कर लिया वो परमानेंट मेरे ही पास रहेगा। और खिलाड़ी भी आते हैं। तो पॉलिसी तो जो सरकार ने बढ़ाई, मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया पॉलिसी है और उसकी तारीफ भी रही। और एक मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जहाँ पहले हर जगह भेदभाव होता था, तो आज वो कहीं नहीं है। हर बच्चे को पता कि अगर वो ये स्थान प्राप्त करता है तो सरकार उसको ये चीज़ देगी और उसको दिया जा रहा है। जितना खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हरियाणा सरकार दे रही तो उतना पूरे देश में कहीं नहीं है जितना हम दे रहे हैं। और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा है और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा करके दिखाया, बहुत अच्छा करके दिखाया। वो अपने आप में एक कमाल है। जिस ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को लेकर हुड्डा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा था, वो खिलाड़ी पहले से ही भारतीय आर्मी में है। हालांकि राज्य सरकार ने खेल नीति में बड़ा बदलाव 2019 में किया था। उससे पहले उन्हीं खिलाड़ियों को कैश अवार्ड योजना का लाभ मिलता था जो ओलंपिक, एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुए हों। नई खेल नीति के तहत अब किसी भी भार वर्ग में मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दिया जाएगा, चाहे वो भार खेल में शामिल न हो। हाल ही में राज्य सरकार ने कॉमनवेल्थ में जाने वाले खिलाड़ियों को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। लेकिन अगर बात करें दूसरे राज्यों के साथ खेल नीति की, तो हरियाणा उनसे बहुत आगे है, चाहे मामला कैश प्राइज का हो या फिर सहूलियत देने का। लेकिन सब बातों से अलग अब खेल का क्षेत्र भी राजनेताओं के लिए सियासी वार पलटवार का हथियार बन गया है। सभी नेता अपनी खेल नीति को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन एक बात सत्य है कि खेल नीति में सभी सरकारों ने समय के साथ बदलाव किया है। नेतागण चाहे खेल को अपने सियासी फायदे के लिए कितना ही इस्तेमाल क्यों न करें, इनकी सियासत का खिलाड़ियों पर कोई असर नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं कुछ घंटों बाद कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि हरियाणा की जो खेल नीति है वो आसपास के राज्यों के मुकाबले कहीं बेहतर है, इसीलिए सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा से आते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर अब किसकी सरकार की खेल नीति बेहतर थी, ये चर्चा में आ गई है। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगिंदर मोर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ अर्जुन सुढैल जुड़ गए इंडियन नेशनल लोकदल से, आपका भी स्वागत है। नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी के हैं, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण अत्रे हमारे साथ अगले कुछ क्षणों में जुड़ने जा रहे हैं, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोर साहब, मैं आपसे आपके पास भी आऊं और दूसरे मेहमानों के पास आऊं। सबसे पहले जोगिंदर मोर जी, मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त जब कॉमनवेल्थ गेम शुरू हो रहे हैं, पिछले कुछ वक्त में मेडल बढ़े हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो खेल नीति है वो ठीक नहीं चल रही है? देखिए, बिल्कुल हमें इसलिए जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार के समय खेल नीति बनी थी, उसमें पदक लाओ पद पाओ के तहत हमने आपने देखिए कि जो कांग्रेस की सरकार थी
उसमें कितने लोगों को आज भी अगर आप देखेंगे, इनके जो खेल मंत्री हैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के संदीप सिंह, वो डीएसपी उसी जो है स्कीम के तहत लगाए गए। योगेश्वर दत्त को लगाया गया, जोगेंद्र शर्मा को, इवन क्रिकेट में जोगेंद्र शर्मा जो वर्ल्ड कप है उनको डीएसपी लगाया गया, ममता सोदा को, कितने ही लोगों को जिनके नाम गिनाए जाए। अब आप देखिए दूसरा, हमने कोई पैरा ओलंपिक, अब जो खेल नीति है उसमें पैरा ओलंपिक में जो है पैरा ओलंपिक है या पैरा एशियन है, उनमें फर्क किया हुआ उन्होंने। तो ये जो कांग्रेस के टाइम पे खेल नीति बनी थी उसमें जो, अब ये कहना कि हरियाणा के अंदर पदक आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, ये तो यहाँ के खिलाड़ियों की बात है। वो हमारे वक्त भी आते थे और राज्यों से ज्यादा हमारे वक्त भी आते थे। इनेलो के प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी इस बात से सहमत होंगे। इनकी सरकार के वक्त भी और राज्यों से ज्यादा हरियाणा के खेलों में कि ऐसा प्रदेश है सोशल के उसके दृष्टि से बहुत, लेकिन सरकार की अगर इसका मतलब है आपकी नीतियां, अगर फिर भी आपकी नीतियों के बावजूद भी अगर मान लो स्पोर्ट्समैन है जो अच्छा काम कर रहे हैं, खिलाड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, पदक ला रहे हैं, तो आप किस बात की वाहवाही दे रहे हैं? आपने ऐसा कौन सा मतलब जो कार्य किया है और हमने खेल नीति में जो आपने परिवर्तन किया, आप बताओ। और इन्होंने, हमने कहा कि सभी डिपार्टमेंट में नौकरी देंगे, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो है वो नौकरियां दी जाएंगी सरकार से या पदोन्नति की जाएंगी। तो ये जो है कि आप देखिए कि क्या जो खेल नीति में सुधार किया गया। सबसे पहले खेल नीति जो है वो इनेलो की सरकार में आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के समय पे आई थी, और फिर हमने उसके अंदर सुधार किया। और इनेलो के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, वो भी इस बात को मानेंगे कि हमने उसके अंदर सुधार किया। उसके अंदर कोई इस प्रकार का वो नहीं किया कि जहाँ पे कोई विवाद खड़ा हो। इन्होंने तो जो उसके अंदर खेल नीति के अंदर बदलाव में सुधार में फर्क है। सुधार की बजाय इन्होंने बदलाव किया। ठीक है, आपका पहले पॉइंट आ गया, मोर साहब आ गया आपका पॉइंट, इस पे वापस लौटूंगा। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की पूर्व संध्या पर एक चर्चा हरियाणा से चल पड़ी है, आपने बदलाव किया, सुधार भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर आए थे, और आपकी वजह से खिलाड़ियों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो पद उन्हें प्राप्त होते थे। देखिए वरुण, ऐसा है कि वर्तमान सरकार के समय में खेलों और खिलाड़ियों की क्या स्थिति है, हुड्डा साहब के समय में खेल और खिलाड़ियों की क्या स्थिति थी, इस बात का आकलन हम किस बात से करें? जब हम ये देखेंगे कि वर्तमान सरकार के समय में खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेलों में कितने मेडल लेके आए, हुड्डा साहब के समय में खेलों में कितने मेडल लेके आए, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे, वरना तो केवल आरोप और प्रत्यारोप ही होगा। अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे, मैं पिछले ओलंपिक की बात करता हूं, पिछले ओलंपिक के अंदर 6 मेडल जो है वो मिले भारतीय खिलाड़ियों को, व्यक्तिगत जो कंपटीशन होता है उसके अंदर, उसमें से 50% 3 अकेले हरियाणा के थे जी। यहाँ पे मोर साहब बात कर रहे थे, मोर साहब एक बार टैली निकाल ले, हुड्डा साहब के टाइम के नंबर ऑफ मेडल्स निकाल ले, वर्तमान सरकार के नहीं हुड्डा साहब मतलब कर ले। नहीं, जोगिंदर मोर तो ये कह रहे मेडल तो खिलाड़ी लाते हैं, सरकार ने तो खिलाड़ी लाते हैं, वो कह रहे सरकार ने तो बदलाव कर दिया, उनको पद नहीं मिल पा रहे जो मिलने चाहिए थे। देखिए वही मैं बताता हूँ, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मेडल तो खिलाड़ी लाएगा, खिलाड़ी की ही मेहनत का नतीजा होता है वो मेडल, लेकिन सरकार का काम है खिलाड़ी को ऐसा वातावरण देना, वो सुविधाएं देना कि वो अपने खेल के अंदर मन लगा के मेहनत कर सके, जिसका नतीजा मेडल के रूप में हमारे सामने आए। वर्तमान सरकार ने वो करके दिखाया। ये बात भी सही है कि ओम प्रकाश चौटाला जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, पहली बार ओलंपिक के अंदर अगर खिलाड़ी मेडल लेके आएगा तो उसको कैश प्राइज मिलेगा, चौटाला साहब ने शुरू किया। मैडम मलेश्वरी थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था उस टाइम पे, एकमात्र मेडल आया था ओलंपिक के अंदर, जिनको उस वक्त 50 लाख रुपए का नगद इनाम दिया गया। उस वक्त गोल्ड मेडल के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का प्रावधान किया था। वर्तमान सरकार ने उस 1 करोड़ को 6 करोड़ रुपए पे पहुंचा दिया। ये अंतर को समझना पड़ेगा। और जो बात हो रही है, अब मैं हुड्डा साहब का भी बयान सुन रहा था 2 दिन पहले, हुड्डा साहब एक बयान दे रहे थे, हुड्डा साहब कह रहे थे कि साहब देखिए डीएसपी की नौकरी नहीं दी, इससे तो खिलाड़ी का सम्मान घट गया, खिलाड़ी का सम्मान नहीं हुआ। अब देखिए मानसिकता को समझने की जरूरत है। वर्तमान सरकार ये कहती है कि खिलाड़ी को अगर खेल विभाग में नौकरी दी जाएगी, हालांकि वर्तमान सरकार ने खेल विभाग में डीएसपी से ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी, ओलंपिक के अंदर अगर कोई खिलाड़ी मेडल लाता है उसके लिए प्रावधान किया, और वो इसलिए किया क्योंकि देखिए पुलिस की नौकरी, हालांकि पहले हुड्डा साहब के टाइम में बहुत से खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया गया, उन खिलाड़ियों के खेल के साथ क्या हुआ हमारे सामने उदाहरण है।
क्योंकि जब आप डीएसपी की नौकरी करते हो, नौकरी के कुछ अपने दबाव होते हैं, आपको फील्ड में काम करना होता है, खिलाड़ी का ध्यान उसके खेल से हट जाता है जी। वर्तमान सरकार ने एक प्रावधान कर दिया कि खिलाड़ी को खेल विभाग में नौकरी मिलेगी और वो जब तक चाहे खेल सकता है, कोई बंदिश नहीं होगी, उसकी प्रैक्टिस में कोई बंदिश नहीं होगी। उसके बाद जब वो अपने खेल जीवन से रिटायरमेंट ले लेगा तो उसका ये जो गुण है, उसकी जो ये काबिलियत है, वो नए खिलाड़ियों को पैदा करने में काम आएगी, वो नए खिलाड़ियों को तैयार करेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हुड्डा साहब को इस बात पे एतराज क्यों है। हुड्डा साहब को लगता है कि शायद डीएसपी की नौकरी है वो ज्यादा बढ़िया होती होगी, जबकि उसमें होता यह था कि खिलाड़ी का टैलेंट दब जाता था, वो अपनी नौकरी के चक्कर में, अपनी ड्यूटी की बंदिशों के चक्कर में अपने खेल पे ध्यान ही नहीं दे पाता था। वर्तमान सरकार ने तो उससे भी ज्यादा नौकरी का प्रावधान किया, उससे ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी। ठीक है प्रवीण दत्ता जी, मैं आता हूँ एक बार जरा और मेहमानों को जोड़ दूं, फिर आपके पास वापस लौटता हूँ, तब तक आप और तैयारी कर लें। अर्जुन सुडैल हमारे साथ है। इनेलो की चर्चा हो रही है, हालांकि इनेलो की पुरानी जानकारी प्रवीण दत्ता से हमें मिली जाती है, मतलब आपके समय में भी सरकार के तरफ से खेल नीति शुरू हुई थी, आपकी खेल नीति बेहतर थी, हुड्डा साहब के समय की खेल नीति बेहतर थी या मौजूदा सरकार के समय की खेल नीति बेहतर है, इस पे बड़े सवाल हैं, हालांकि मेडल तो आ ही रहे हैं। देखिए वरुण जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दोनों प्रवक्ताओं ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, दोनों ने ये माना है कि खेल नीति की शुरुआत अगर कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी तो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हुई थी। इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी तो ओलंपिक्स में मेडल लाने वालों के लिए चौटाला साहब ने घोषणा की थी, 1 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल वाले को जीतने पर देने की घोषणा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की थी। उसके बाद उसी ओलंपिक्स के दौरान करण मल्लेश्वरी रजत सिल्वर पदक जो जीत कर गई थी, 25 लाख रुपए उसको दे, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल था, सॉरी ब्राउन, उनको 25 लाख रुपए देने का काम चौटाला साहब ने सम्मान किया था और इसी तरह और भी खिलाड़ियों को बहुत सारा सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने देने का काम किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की शुरुआत इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने की थी, उसमें कमियां बहुत रही है, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। अब देखिए ग्रामीण वो 6 करोड़ तक ले गए, 1 करोड़ से हुड्डा साहब के समय में वो डीएसपी रैंक मिलने लग गई, और कैसे आगे बढ़ाएं बताएं आप। देखिए उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, वो तो चलो बड़ा है, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में अनेकों स्टेडियम बने, गांव-गांव स्टेडियम बनाने का काम किया गया, लेकिन उनका आज स्टेडियमों का बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अभी कुछ दिन पहले खिलाड़ियों को किस तरह से काम किया, पंचकुला में एक सम्मान समारोह खिलाड़ियों का रखा गया था, लेकिन उसको भी इन्होंने रद्द करने का काम किया। उसके बाद जब खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ पहली बार खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते देखा गया, तब जाकर के कहीं ना कहीं दोबारा से सम्मान समारोह को रखा गया। और इसी तरह आपने देखा होगा मन्नू भास्कर और एक और खिलाड़ी था, उन्होंने ट्वीट करके सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने का काम किया, तब जाकर कहीं सरकार जागी और दोबारा से सम्मान समारोह रखने का काम किया। इस तरह से खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होता। ठीक है सुडैल, मैं आता हूँ आपके पास, लौटता हूँ, एक बार नरेश को और जोड़ लें, वो इंतजार कर रहे हैं, फिर प्रवीण अत्रे भी जवाब देंगे। नरेश ये बताएं कि इस वक्त जो खेल नीति है हरियाणा में, 3 आपके साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं आपके साथी, तीनों की सरकारें हरियाणा में हैं, मतलब रही हैं, एक मौजूदा है, सबकी अपनी अपनी खेल नीति है, लेकिन खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पद मिल रहा है, तो उसमें कमी कहाँ है? थैंक यू वरुण जी। और मैं सभी प्रवक्ताओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप लोगों का। तो देखो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, अभी वो अपनी गिना रहे हैं कि हमने क्या किया, बीजेपी या चाहे कांग्रेस चाहे एनएलडी जिनकी सरकारें रही। लेकिन आप बीजेपी से, मैं प्रवीण भाई से पूछना चाहता हूं कि अभी पलवल में हमारे बच्चे जो हैं आर्मी की तैयारी कर रहे थे, किस वजह से स्टेडियम नहीं था वहां पे, और कितने हमारे गाड़ी ने रोन दिए 6 बच्चे। अगर हमारे पास स्टेडियम होते तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने स्टेडियम या इंफ्रा के ऊपर खर्च किया, क्योंकि खिलाड़ी मेडल लाते हैं, ना कि सरकारें लेके आती है, ना ही कोई भी या कोई मंत्री या विधायक, क्योंकि दिन रात मेहनत खिलाड़ी करता है। और अगर आपके पास स्टेडियम अच्छा होता तो वो रोड के ऊपर प्रैक्टिस ना कर रहे होते भागने दौड़ने की, जिसकी वजह से आर्मी में उनको जॉब मिल सके। सबसे पहले तो बीजेपी सरकार यहाँ पे फेल है। कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि खिलाड़ियों को मान सम्मान की बात है कि वहां पे आपने भी जो, लेकिन इंफ्रा के टाइम में ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर खेलने के लिए ना जाएं, उनको ऐसा इंफ्रा तैयार करके दिया जाए ताकि हमारे बच्चे, हरियाणा सबसे पहले तो बधाई है, हमारे
हरियाणा हमारा सबसे बड़ा स्टेट है जो हर खेल में सबसे आगे रहता है। 30% जो मेडल आते हैं वो हरियाणा से आते हैं, जिसके ऊपर और गवर्नमेंट को खर्चा प्राउड करना चाहिए कि हमें खर्चा भी उसी पे करना चाहिए जिसमें हमारा पूरा देश का मान सम्मान हम लोग कर रहे हैं। और आगे अरविंद केजरीवाल ने अभी जो है पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की लागू करने की घोषणा की है, और हम जल्दी ही स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देने के लिए, और दिल्ली के अंदर भी हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कैश अमाउंट भी देंगे और फैसिलिटी भी देंगे। ठीक है, ये बात सारी आ गई। प्रवीण अत्रे बताएं भाई, हर जगह कहीं यूनिवर्सिटी बन रही है, कहीं कैश अमाउंट मिल रहा है, और अर्जुन सुढैल बता रहे हैं उनके टाइम में क्या हुआ। क्या जोगेंद्र मोर तो अपनी नाराजगी जाहिर कर ही चुके हैं, जवाब दें फिर जोगेंद्र मोर इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि देखिए हम दिल्ली के अंदर ना स्पोर्ट्स जो है यूनिवर्सिटी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब ये 8 साल हो गए इनको, ये अभी भी काम ही कर रहे हैं। इनके पास कोई एक उपलब्धि तो हो खेल से जुड़ी हुई कि हमने दिल्ली में खेल से जुड़ा हुआ ये काम कर दिया, या दिल्ली का कौन खिलाड़ी कितने मेडल लेके आया वो तो बता दे। लेकिन जहां तक सुडैल साहब की बात है, आप बताएंगे कि सरकार लेके आती है मेडल या फिर नरेश जी रुके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे सर। मेडल तो खिलाड़ी लाते हैं, अपनी अपनी बारी में बोले सर प्लीज। देखिए, अब सुडैल साहब ने ये कहा कि स्टेडियम हमने बनाया, देखिए इस बात से इनकार नहीं करूंगा। खेल नर्सरियां ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा में खेल नर्सरियां बनाई, लेकिन सुडैल साहब को तो शायद याद ना हो, मैं इनको याद दिला देता हूँ। बाकायदा इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बार इस बात पे विधानसभा में उठाई थी कि हुड्डा साहब की सरकार के दौरान वो सारी खेल नर्सरियां बंद हो गई क्योंकि उनका रख रखाव नहीं हुआ, वो मेंटेन नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने आके खेल नर्सरियों को दोबारा से बनाया, दोबारा चलाया। इस वक्त हरियाणा प्रदेश में 440 खेल नर्सरियां काम कर रही। अभी स्टेडियम्स की बात कर रहे थे, हमारे मित्र कह रहे थे आम आदमी पार्टी वाले के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने काम किया। 232 मिनी स्टेडियम है इस वक्त हरियाणा में खेल से संबंधित, जहां पे खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। 21 जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, हर जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। हरियाणा के अंदर 2 स्टेडियम जो है वो उनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं खेलों की। उन पर मित्रों को और शायद इनको ये भी जानकारी ना हो कि जो स्थायी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे हरियाणा में, उसके बाकायदा 22 सेंटर है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नॉर्थ का सेंटर हरियाणा में ही है साहब, और ये इस सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है। इस सरकार ने पिछले 2 साल में खेल से जुड़े हुए जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीता, ऐसे खिलाड़ियों को कोच के लिए नियुक्त किया है। ये सरकार 350 नए कोच लगा चुकी है जो बच्चों को कोचिंग देते हैं। जब मैंने शुरुआत में वरुण कहा था ना कि आप तुलना कैसे करोगे, जब हम खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो तुलना तो अंत में होगी कि भाई आपके समय में कितने मेडल आए थे, हमारे समय में कितने मेडल आए, तुलना तो वही होगी ना। खिलाड़ी मेडल लेके आता है, खिलाड़ी की मेहनत होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उस खिलाड़ी को बेहतर वातावरण मिलेगा। पंजाब के खिलाड़ी क्यों नहीं लेके आ जाते, दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ी हरियाणा के मुकाबले में मेडल क्यों नहीं लेके आ जाते। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा, जब भी कोई सरकार प्रदेश में रही है, चाहे वो हुड्डा साहब की रही है, चाहे वो चौटाला साहब की रही है, कोशिशें सबने अपने अपने स्तर पे की हैं। चलिए ये अच्छी बात है, कोशिशें कामयाब नहीं हुई। एक और एक उदाहरण देता हूँ, देखिए हमारे कई खिलाड़ी इस बात से परेशान थे, कुछ ऐसी स्पोर्ट्स कंपटीशन जो ओलंपिक कैटेगरी में किसी कैटेगरी में नहीं आते थे, जो कॉमनवेल्थ में किसी कैटेगरी में नहीं आते थे, उन खिलाड़ियों को नौकरी और कैश प्राइज का जो योजना थी उसका लाभ नहीं मिलता था। वर्तमान सरकार ने इस समस्या को समझा, बाकायदा 2019 के अंदर स्पोर्ट्स हमारी पॉलिसी है उसके अंदर एक परिवर्तन किया। ऐसे खिलाड़ी जो ऐसी प्रतियोगिता में खेलते हैं, भले ही वो किसी कैटेगरी में इन खेलों में ना आए, उनको भी नौकरी और कैश का योजना का लाभ मिलेगा। ये प्रावधान भी वर्तमान सरकार ने किया। खिलाड़ियों को खिलाड़ी खेल की तैयारी के लिए पैसा मिलेगा, ये इस सरकार ने किया है। ठीक है, तो मेरे मित्रों को देखिए, आरोप आप लगा सकते हैं, राजनीति करते हैं, आरोप तो आप लगाएंगे, लेकिन तथ्यात्मक आरोप लगाएं तो कंप्लीट करिए सर। मोर साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास, चलिए मैं लौटता हूं, दोबारा आता हूं। जोगेंद्र मोर भाई, अंत में तुलना ये होगी अंततः कि किसके समय में ज्यादा मेडल आए, उस लिहाज से हरियाणा पहले से और बेहतर कर रहा है, और उस तुलना में मौजूदा सरकार आगे है। देखो वरुण जी, मैं अपने खिलाड़ियों को साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से कॉमनवेल्थ हो रहा है, शुभकामनाएं हम सब प्रेषित करते हैं, सारे प्रवक्ता। ये हरियाणा के शान की बात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप कहीं कोई देखो,
हमारे तो स्पेशल कोचों के ऊपर भी सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, जो स्पेशल कोच हमने लगाए, कितने स्टेडियम हमने बनाए हैं, अलग अलग तरह के विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है। आप हमारे टाइम पे खिलाड़ियों का एक भी प्रदर्शन बता दें, या किसी भी खेल एक्सपर्ट का या खेल की नीतियां बनाने वालों का किसी का भी हमारे समय में एक विरोध, हमारी जो खेल नीति थी उसका कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी, अभी भारतीय जनता पार्टी उस वक्त विपक्ष में, ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो हमारी जो खेल नीति थी उसमें हमने, ये तो पैरा ओलंपिक में हम कह रहे हैं कि कितने ही पहलवान आज भी, या वो गूंगा पहलवान है जो, वो अपने न्याय के लिए इतने मेडल ले लेके इनके बाद जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे समय में हमने बेहतर किया और उस खेल नीति के अंदर सुधार किया, इन्होंने बदलाव किया है। और एक बात और देखिए कि इन्होंने जो खेल नीति बना रहे थे उसके बाद विरोध हुआ, और विरोध के बाद इन्होंने अपनी खेल नीति में वापस करना पड़ा कुछ मसौदों को लेकर। अब हम ये कह रहे हैं, हमने सभी डिपार्टमेंट में नौकरियां देने की बात की। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जो हरियाणा पुलिस है उसके अंदर खेल का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर उसके अंदर खिलाड़ियों को मधुबन के अंदर या जो अलग जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया जाता है, तो वो दो काम करते हैं, वो विभागीय काम भी करते हैं और वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए वहां का मार्गदर्शन भी करते हैं। हमेशा से अगर हरियाणा पुलिस की आप अगर बात करेंगे तो हरियाणा पुलिस का खेलों के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे गांव के ही शायद जो मतलब रिटायर्ड डीआईजी राजेंद्र मोर, वो बड़ा नाम राजेंद्र जी का रहा है, जिन्होंने हरियाणा पुलिस की सेवाएं की है और पहले शायद कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तो इस प्रकार से अर्जुन अवार्डी है, तो इस प्रकार से एक ही डिपार्टमेंट में कॉन्फाइन कर देना, चीजों को कर देना, और फिर पैरा ओलंपिक में और उनमें भेदभाव कर देना, और फिर राशि की तुलना करेंगे। आप खुद मान रहे हैं कि हमने 1 करोड़ से 6 करोड़ किया था, इन्होंने राशि को कहां तक लेके गए हैं। आज कितनी चीजें देखो, तुलनात्मक अध्ययन होगा, कल को अगर और सरकारें आती है, कल का और समय है, तो उसका तुलनात्मक और बेहतर तरीके से होगा, और बेहतर तरीके से तुलना की जाएगी ना, कि आप आगे बढ़िए, पीछे मत जाइए, आप आगे बढ़िए। तो ये है कि हमने सुधार किए हैं, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इन्होंने सुधार किए हैं, इस सरकार ने उस सुधारों को आगे नहीं बढ़ाया, आप ये कह रहे हैं? आगे नहीं बढ़ाया उन बदलावों की। नहीं सर, क्योंकि वो खिलाड़ी जो मेडल नहीं लेकर आए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हम बहुत सारे खिलाड़ियों के पास जाते हैं जब उनकी तैयारी होती है मेडल जीतने के बाद, तो वो खिलाड़ी जो मेडल से चूक जाते हैं, जब उन खिलाड़ियों को भी पुरस्कार मिला या उनको राशि मिली, सम्मान राशि मिली, तो बड़े खुश थे इस बार के जो गेम्स हुए उसके बाद। और अभी भी जैसे पैसों की अनाउंसमेंट हुई है, तो हाँ बताएं। ये तो एक बात हुई ना वरुण जी, ये तो एक बात हुई ना वरुण जी। हम ये करें, देखो दो चीजें मानी, एक प्रोत्साहन है, एक मान सम्मान है। आपने प्रोत्साहन दिया, हम ये करें कि हमने इतने डीएसपी, कितने डीएसपी गिनाए हैं, हमने लगाए हैं ना, ये बता दे कितने इंस्पेक्टरों, कितने डीएसपी इन्होंने लगाए हैं, या कितने खेलों में मेडल आने के बाद कितने अधिकारियों को लाया गया है। ये जो करें, नीरज चोपड़ा आर्मी में, इन्होंने कब ये प्रयास किया है कि हरियाणा में नीरज चोपड़ा जी को उतना मान सम्मान दिया जाना चाहिए जितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है? जवाब ले लूं अत्रे साहब, फिर बाकी पहले तो मोर साहब बेहतर जानते होंगे, ये कहते हैं कि हमने डीएसपी लगाया, बिल्कुल लगाया, लेकिन मैं नाम गिनवाने शुरू करता हूं और मुझे बताइएगा डीएसपी लगने के बाद वो स्पोर्ट्स से बाहर क्यों हो गए, ये थोड़ा सा मोर साहब रोशनी डाले। इवन हमारे जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, खुद बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, सभी जानते हैं। अरे भाई सुन तो लो, अरे प्रभु कहाँ इनकार कर रहे हैं, सुन तो लो, मैं कब इनकार कर रहा हूँ, जोश में क्यों आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े खिलाड़ी जिनके ऊपर बाकायदा फिल्में तक बनी हैं, जिनको आपने डीएसपी लगाया, लेकिन नौकरी करते करते, देखिए एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कई बार फील्ड में ड्यूटी लगती है, कई बार तो स्थिति ये होती है कि रोड पे खड़े होके वो गाड़ियां तक चेक करते हैं। एक तरफ तो आप उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक के मेडलिस्ट, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि साहब उनका सम्मान कर दिया हमने और हम सड़क पे उनसे गाड़ियां चेक करवा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम उनको डिप्टी डायरेक्टर लगा रहे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पे उनकी तनख्वाह भी डीएसपी से ज्यादा है, जहां पे वो अपने खेल पे पूरा ध्यान देंगे, जहां पे रिटायरमेंट के बाद, अपने खेल जीवन में रिटायर होने के बाद नए खिलाड़ी भी पैदा करेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि उनके खेल को मैंने कहा है कि हरियाणा पुलिस बिजली डिपार्टमेंट के अंदर विभाग है अपने, मैं ये कह रहा हूं, आप ये चेक करना चाहते हैं, आप बीच में ना बोलो यार, अरे बीच में मेरी बात को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो शुरुआत की है मैंने, अभी तो शुरुआत की है प्रभु, अभी बीच में ना बोलो, आगे बोलना। अब सुनिए आगे। अब देखिए इन्होंने एक बात क्या कही
ये कहते हैं कि साहब देखिए हमने तो ना बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। अब इनके परिवर्तन की बता देता हूँ वरुण जी। जिस वक्त तक हुडा साहब की सरकार थी, मोर साहब से ये पूछ के बताइएगा कि क्या नेशनल स्कूल्स गेम्स के जो खिलाड़ी पदक जीत के आते थे उनको कोई रुपया देते थे आप? क्या आप खेलो इंडिया, चलो आपके टाइम में खेलो इंडिया था ही नहीं, उनको कोई रुपया देते थे आप? सैफ जूनियर खेल के पदक विजेताओं को कोई 1 रुपया देते थे? सैफ खेलों के पदक विजेताओं को कोई 1 रुपया देते थे? क्या कभी दिया था कोई नाम? इस सरकार ने आके शुरू किया। जो स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं में भी जब खिलाड़ी पदक जीतता है उसको नगद इनाम मिलेगा, ये प्रावधान इस सरकार ने आके किया है। और वो इसलिए किया जाता है कि खिलाड़ियों के अंदर एक जोश पैदा हो, खिलाड़ियों को उत्साह पैदा हो, खिलाड़ी और ज्यादा मेहनत करें और बेहतर खिलाड़ी बन सके। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए नहीं, अभी इन्होंने कहा था बताइए किस राजनीतिक दल ने हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी की आलोचना की। अरे 2 मिनट पहले तो मैंने बताया कि अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में आपकी आलोचना की। अभी 2 मिनट पहले बता के हटाऊं मैं, वो नेता प्रतिपक्ष होते थे। अर्जुन जी को पता नहीं याद है नहीं याद है, लेकिन मैं अर्जुन जी के पास ही जा रहा हूँ। नेशनल उतना पे खिलाफ करती है। ठीक है, मैं अर्जुन जी के पास जा रहा हूँ। कंप्लीट हो गया? ठीक है, सुडैल साहब। देखिए अत्रे जी की आवाज ना पूरी समझ नहीं आ रही है, मुझे तो डबलिंग होके आ रही है। चलो कोई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस तरह से खेल नीति की शुरुआत हो गई थी उस नीति को कहीं ना कहीं बहुत दूर तक लेकर जाना चाहिए था। गांव में से ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव में स्टेडियम बनाए जाए। जिन स्टेडियम का निर्माण इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में हुआ था उनकी हालात बद से बदतर हुए पड़े हैं। कोच की बहुत ज्यादा कमी है, कोचों का बहुत ज्यादा, उन पर कोई कोच नहीं सरकार लगा पा रही है, ना ही कोई ऐसे नए स्टेडियम बनाए गए हैं जिस तरह से लोगों की प्रतिभाओं को हम ऊपर तक लेकर जाएं। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी कमियां अभी बाकी हैं। तो मैं चाहूंगा, सरकार से अपील भी करूंगा कि जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में खेल नीति शुरू हुई थी उसको दोबारा से उससे भी ऊपर कहीं ना कहीं लेकर जाए। गांव में स्टेडियम बनाने का काम करें, जो कोचों की कमी प्रदेश में है उसको पूरा करने का काम करें और खिलाड़ियों का सम्मान पूरा दिया जाए। खिलाड़ियों को जैसे मैंने आपको बताया, मनु भाकर ने जब अपनी उनकी राशि की घोषणा की गई थी वो राशि नहीं दे पाए। जब उन्होंने ट्विटर पर इस चीज का रोना रोया सरकार के खिलाफ निकला, तब जाकर कहीं ना कहीं उनकी राशि दी गई। तो इस तरह से खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए, इससे खिलाड़ियों को मनोबल टूटता है। खिलाड़ियों को तो एक सम्मान मिलना चाहिए जिससे उनका हौसला बढ़े। ठीक है, नरेश के पास चलते हैं। नरेश भाई, बात ये हो रही है कि मेडल हरियाणा से आ रहे हैं, यानी हरियाणा की खेल पॉलिसी जो है वो ठीक है, खेल नीति, और एक एक करके जो सरकार आती गई उसने कुछ ना कुछ बदलाव किया, इसलिए आज जो हरियाणा की धरती है वो मेडल उगलती है। नरेश देखा आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट तो नहीं कर लिया आपने? बोलें। तो हरियाणा के अंदर देखो नीति पे हमें विचार करना पड़ेगा। हमें अपने प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए नीतियों को आगे नए फॉर्मूलाज लेके आने पड़ेंगे ताकि और भी देश के अंदर बहुत खिलाड़ी निकले। अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि हम इंफ्रा पे काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, फरीदाबाद के अंदर 8 साल हो गए एक स्टेडियम को बनने के लिए। आप बताइए कि क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के अंदर कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? एक ही हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम था जिसको भी पहले मैचेस बंद हो चुके थे, लेकिन अब उसको दोबारा से आप बना रहे हैं, मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके अंदर भी घोटाला हो रहा है। आप उसकी फाइलें देखिए जिसके अंदर घोटाले में 8 साल से आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और हरियाणा में कौन सा इंटरनेशनल स्टेडियम है आप बताइए जिसके अंदर आप मैच करवाते हो, या और प्लेयर्स के लिए इंटरनेशनल कौन से स्टेडियम्स हैं जहां पे हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी मैच खेलते हो? जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं कहाँ हैं सर? जी जी, देखिए मैं बता देता हूँ इनको शायद जानकारी नहीं है, ये पलवल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, इनकी समस्या ये है। हिंदुस्तान में आईपीएल के पैरेलल एक क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, आईसीएल, अगर आपको याद हो, कपिल देव जी उसको हेड करते थे। उसके मैच हरियाणा में पंचकुला के अंदर स्टेडियम है जहां पे उसके मैच होते थे। आके मेरे मित्र देख लीजिए उस स्टेडियम को, आपको पता लगेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं क्या होती है। और आपके फरीदाबाद में, आपके बगल में फरीदाबाद में उसके मैचेस होते थे। भाई क्रिकेट स्टेडियम तो फरीदाबाद में भी है। चेतन चौहान जी, वही तो बता रहे, विजय दैया, वही बता रहे हैं विजय दैया, अरे सुन लीजिए ना, विजय दैया उस स्टेडियम के क्यूरेटर है। आपको ये भी बता देता हूँ, आप तो पलवल से बाहर निकल पा रहे भाई, हम पूरे हरियाणा की जानकारी रखते हैं। तो हरियाणा के अंदर 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम है जो कि किसी और प्रदेश, देखिए बॉम्बे और दिल्ली की बात नहीं करता, किसी और प्रदेश में बता दीजिए 2 हो, एक तो सब जगह है, लेकिन हरियाणा में तो 2 है अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम। दूसरी बात, अभी अर्जुन ने एक बहुत बेहतर बात की, अर्जुन ये कहता है कि साहब हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी, उसको बहुत आगे लेके जाना चाहिए था।
देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ठीक है आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, हम उसको 6 करोड़ ले गए, शायद वो आपको आगे ले जाना नजर नहीं आया। हरियाणा प्रदेश की आबादी देश की आबादी की तुलना में मात्र 2% है, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्पोर्ट्स के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा के खिलाड़ियों की 25% खेलों में भागीदारी है। मात्र 2% आबादी वाला प्रदेश है ये। इसको आगे ले जाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्कूली स्तर के ऊपर खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार का प्रावधान कर दिया जो आपके समय नहीं था, क्या इसको आगे ले जाना नहीं कहेंगे? और जिस तरह से इस वर्तमान सरकार की खेल पॉलिसी की वजह से अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में हमारे पदकों की संख्या बढ़ गई। अगर देश के ऊपर तुलना करें तो पूरे देश के पदकों का 40% पदक अकेले हरियाणा के होते हैं। इसको आगे बढ़ना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई, पॉलिसी के अंदर जिस तरह के प्रावधानों की जरूरत थी। देखिए एक तो वरुण ये समझना बड़ा जरूरी है कि जब कोई पॉलिसी बनती है ये एक सतत प्रक्रिया होती है, समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी जरूरी होते हैं, समय की मांग के नहीं प्रवीण, मेरा इसमें एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, क्या आपको लग रहा है वो गैर जरूरी है या उनको लग रहा है कि हमारे टाइम में ठीक होता था? नहीं देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल ही वाजिब नहीं है। मैंने सुना वो सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कहते हैं कि साहब आपने ना डीएसपी की नौकरी नहीं लगाई। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कह रहे हैं भाई हम डिप्टी डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लगा रहे हैं जिसकी तनख्वाह भी डीएसपी से ज्यादा है, वो कहते हैं नहीं वो मत लगाओ, ज्यादा तनख्वाह की जरूरत नहीं है, सेम खेल विभाग में नौकरी की जरूरत नहीं है, डीएसपी लगा दो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों? भाई डीएसपी आपने लगाए थे, जितने खिलाड़ी आपने डीएसपी लगाए उसके बाद उनका खेल कैरियर खत्म हो गया, क्योंकि वो नौकरी की बाध्यता अपनी ड्यूटी देते देते वो खेल की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए, उनका कैरियर ही चौपट हो गया। लेकिन कई सरकारें पुलिस अधिकारी लगाती हैं ना, कई सरकारें लगाती हैं। वो देखिए सरकारें लगाती हैं, लगाए, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये रहा कि अगर आप किसी ऐसी नौकरी में खिलाड़ी को भेज देते हो जहां पे वो अपने खेल पे ध्यान ना दे सके, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान ना दे सके, और हम कहते हैं कि हम उससे ज्यादा तनख्वाह की नौकरी दे रहे हैं और उसको ये छूट है क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है, जितना चाहे प्रैक्टिस करे, अपना खेल खेले और जब तक चाहे तब तक खेले, कोई बंदिश नहीं है। उस पे हुड्डा साहब को क्या एतराज है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, हुड्डा साहब को क्या एतराज है? शॉर्ट में टाइम कम है, हुड्डा साहब को क्या एतराज है? जोगिंदर मोर। प्रवीण जी 1 मिनट, वरुण जी 1 मिनट देंगे? पहले बात तो प्रवीण जी आपको ये बताना चाहता हूँ, फरीदाबाद की आपका बात कर रहे थे, क्या फरीदाबाद हरियाणा का जिला नहीं है आप जो कह रहे हो? और पहली बात आपका स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम आज तक 8 साल से बना नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि फरीदाबाद पलवल से निकल के, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और सारे लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी जिले के लिए। और दूसरा बात, आपको शूटिंग के अंदर सबसे ज्यादा मेडल आते हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि मेरा बेटा भी अभी स्पोर्ट्स खेलता है। शूटिंग के लिए हम स्टेट कहां पे खेलने जा रहे हैं आपको पता है? करनी सिंह दिल्ली के अंदर, करनी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर हम लोग खेलने जा रहे हैं। आपके हरियाणा में क्यों नहीं है? आप हरियाणा में क्यों नहीं? नहीं आप बताइए ना, आप अगर शूटिंग वाली बात करते हैं आपको बता देता हूँ दिल्ली के अंदर जाना पड़ता है। चलिए मेरे पास समय कम है, सिर्फ 30 सेकंड। जोगिंदर मोर के पास आता हूँ, कोशिश करूंगा सुडैल को भी ले लूं मैं, अर्जुन को। जोगिंदर मोर भाई एतराज क्यों है हुड्डा साहब को? माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने उन चीजों तो सुधार किए, जो सुधार आरंभ किए। डिप्टी डायरेक्टर तो लगा रहे हैं ना। देखिए ट्रक कांधे पर है। आपने सभी डिपार्टमेंटों में क्या दिक्कत है? आप सभी डिपार्टमेंटों में लगाइए, आप बताइए कि सभी डिपार्टमेंटों में जो है वो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस के अंदर खेल नर्सरी का एक बहुत बड़ा वो रहा है, तो हरियाणा पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है और खेलों में हरियाणा बिजली विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कौन से डिपार्टमेंट का योगदान नहीं रहा है उस तरीके से? आप अकेला देखो जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, खेल बढ़ रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में कितने लोगों को समाहित कर पाएंगे आप? कितने लोगों को डिप्टी डायरेक्टर लगा पाएंगे आप? अच्छा समय खत्म हो गया प्रवीण अत्रे, सिर्फ 10 सेकंड में बताइए कितने लोगों को डिप्टी डायरेक्टर लगाएंगे आप? देखिए ऐसा है बाकायदा, अगर मोर साहब की तो जानकारी पता नहीं कितनी है, सरकार ने बाकायदा 2021 में खेल विभाग के अंदर 550 पोस्ट स्वीकृत किए थे बाकायदा, जिसके अंदर से जूनियर कोच से लेके डिप्टी डायरेक्टर तक की नौकरियों का प्रावधान 550 पोस्ट। मोर साहब एक्चुअली पता हो क्या रहा है वरुण? बिना जानकारी लेके एक सवाल पूछना था सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय हो गया है। मैं माफी चाहता हूँ सर, समय हो गया है। आप 4 मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमनवेल्थ गेम शुरू हो रहे हैं, तैयार हो जाइए, हमारे खिलाड़ी फिर झंडा लहराएंगे, लेकिन खेलों पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए,
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।